Very good evening to all of you and welcome in Pathway Institute for Life Sciences. आज हम लोग जो इम्यूनोलॉजी का जो नेक्स्ट लेक्चर है उसको देखेंगे जो कि एक तरीके से कभी भी कोई इन्फेक्शन होता है तो जो हमारा इम्यून सिस्टम जो रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जनरली क्या होता है कि ये जो इम्यून रिस्पॉन्स आज हम लोग देखने वाले हैं जिसमें प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है, ये बेसिकली एक आप देखेंगे कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इसका पार्ट है। हम लोगों ने इम्यून सिस्टम को पढ़ा था कि एक इन्नेट होता है, दूसरा एक तरीके से एक्वायर्ड होता है। तो एक्वायर्ड जो कि हम लोग आफ्टर इन्फेक्शंस लर्न करते हैं, ठीक है, वो होता है। और उसके बाद हम लोगों ने फिजियोलॉजिकल बैरियर भी बहुत सारा देखा था, ठीक है। तो इसमें हम लोग फिजिकल बैरियर की बात नहीं करेंगे, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो किस तरीके से अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसको कॉप अप करता है प्लस उसके अगेंस्ट मेमोरी सेल्स बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ना कि दो प्रकार का इम्यून रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। हमारा इम्यून सिस्टम जो किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स देता है, तो जो पहले होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स। और अगर एक बार हो चुका है इन्फेक्शन और दोबारा वो इन्फेक्शन हो रहा है तो उसमें जो रिस्पॉन्स देता है उसको हम लोग सेकेंडरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। क्लियर हो गया? यानी कि ये जो प्राइमरी रिस्पॉन्स है ये इंडिकेट करता है कि यह फर्स्ट इन्फेक्शन है किसी भी माइक्रोब्स का हमारी बॉडी में। लेकिन सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होता है वो ये बताता है कि ऑलरेडी एक बार इन्फेक्शन हो चुका है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो जो हमारा इम्यून सिस्टम जो रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, वो एक तरीके से ये ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन के थ्रू दिखाया गया है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और ये आपका सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो इसको पहले हम लोग प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखो कोई भी ग्राफ होता है तो हम लोग क्या देखते हैं कि आपका लॉग, लेग और ये होता है आपका स्टेशनरी फेज, ठीक है। उसके बाद इसी ग्राफ में हम देखते हैं कि हाँ डिक्लाइन फेज भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं कि जब इनिशियली देखो यहाँ पे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में क्या हो रहा है कि अगर कोई भी माइक्रोब्स इन्फेक्शंस कर रहा है, ठीक है, तो माइक्रोब्स क्या करता है, अपने आप को प्रोपेगेट करता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है यानी कि इम्यून रिस्पॉन्स इन कॉन्टेक्स्ट टू एंटीबॉडी प्रोडक्शंस, ठीक है, एंटीबॉडी प्रोडक्शंस वो थोड़ा सा स्लो होता है, ठीक है। और थोड़ी देर बाद मतलब जो इम्यून बॉडी एक तरीके से बनती है जिसको हम लोग आईजीजी आईजी बोलते हैं, बेसिकली इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इसमें जो कई प्रकार के होते हैं आपके, बेसिकली ए, ई, जी, एम, ठीक है। तो ये इसमें देखे जाए तो बेसिकली दो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी जी और एम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसमें जो मेजर जो रोल होता है वो किसका होता है, ये आईजीएम का होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ग्रीन कलर से दिखाया गया है, ठीक है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स में मेजर जो इंपॉर्टेंट रोल होता है आईजीएम का होता है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आफ्टर सम टाइम, ठीक है, आईजीजी का लेवल भी देखने को मिलता है। और आईजीजी का लेवल यहाँ पे देखेंगे ना प्राइमरी रिस्पॉन्स में ये थोड़ा सा कम होता है और आईजीएम का जो रोल होता है वो ज्यादा होता है। तो जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है तो उसमें ये जो सेल्स होती हैं हमारा जो इम्यून इम्यून सिस्टम की जो सेल्स होती हैं, ठीक है, वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट तो करती ही करती हैं, ठीक है। वी आर सिक्रेटिंग वेरियस इम्यूनोग्लोबुलिन्स, बट इसके साथ साथ वो एक तरीके से रिकॉग्नाइज भी करती है जो भी माइक्रोब्स आया हुआ है, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज करके और एक मेमोरी सेल्स भी बनाती है, ठीक है। मेमोरी सेल्स भी बनाएगी और वो मेमोरी सेल्स क्या करेगी, अगर नेक्स्ट टाइम इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो वो इतना जो टाइम लगा है ना रिकॉग्निशंस में प्लस उसके अगेंस्ट मतलब इमेज क्रिएट करके रखना यानी मेमोरी सेल्स क्रिएट करके रखना, उसमें क्या होगा, इमीडिएट रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। तो ये अगर इसके हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे नेक्स्ट में कि हाउ डज मेमोरी सेल्स क्रिएटेड आफ्टर इन्फेक्शन ऑफ माइक्रोब्स एंड हाउ डज सेकेंडरी रिस्पॉन्स ऑकर, ठीक है। तो वो नेक्स्ट अभी हम लोग स्लाइड में देखेंगे।
यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट देख लेते हैं। देखो ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स का है और ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स का है। तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में देखेंगे कि ये जो लैग फेज है ना, ये इसमें थोड़ा सा टाइम लेता है, बट इसमें इमीडिएट आपको देखने को मिलता है। और ये आप देखेंगे एक्सपोनेंशियल फेज जो होता है ना, काफी जल्दी देखने को मिल जाता है। और इसमें भी देखेंगे ना कि आईजीएम जो है, ठीक है, वो उतना नहीं बढ़ता है, आपका आईजीजी ज्यादा देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जब कंपैरेटिव स्टडी करेंगे इन दोनों की, तो हम देखते हैं ना कि प्राइमरी रिस्पॉन्स जो हो रहा है, इम्यून रिस्पॉन्स, इसमें आईजीएम ज्यादा रोल प्ले कर रहा है। लेकिन सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें आईजीजी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्यों? क्योंकि आईजीजी जो होता है ना, दैट इज रैपिडली प्रोड्यूस, ये रैपिडली प्रोड्यूस होता है। इसके थ्रू आपका जो मेमोरी सेल्स होती है, वो आपका क्या बनाएगी, प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। और ये प्लाज्मा सेल्स आईजीजी को सिक्रीट करती है रैपिडली। और एक चीज और इसमें ध्यान से हम लोग देखेंगे कि आईजीजी इज मोर स्पेसिफिक। ये क्या होता है, मोर स्पेसिफिक होता है, जो आपका एंटीजन बाहर से आता है। तो अगर इन दोनों में देखा जाए ना कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में ज्यादा स्पेसिफिक कौन सा होगा, तो हम ये मान के चलते हैं ना कि सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होता है वो ज्यादा स्पेसिफिक होता है। क्यों? क्योंकि उसमें मेमोरी सेल्स रिकॉग्नाइज की होती हैं एंटीजन को, और उसके अगेंस्ट आईजी का लेवल इंक्रीज करके यहाँ पे उसको कॉप अप करती है। क्लियर है? तो अगर हम लोग एक थोड़ा सा यहाँ पे टेबल फॉर्म है, इसके बारे में हम लोग देखें कि ये किस तरीके से डिफरेंसेस होते हैं इनके बीच में। तो फर्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि इट ऑकर एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइमरी कांटेक्ट विद एन एंटीजन। देखो प्राइमरी में तो प्राइमरी कांटेक्ट ही होगा, पहली बार होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, एक बार इन्फेक्शन हो चुका होगा फिर होगा। इट ऑकर एज रिजल्ट ऑफ सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट कांटेक्ट विद द सेम एंटीजन, ठीक है। दूसरा ये बोलना है कि एंटीबॉडी लेवल रिचेस पीक इन 7 to 10 डेज। देखो यहाँ पे 7 to 10 डेज में पीक लेवल पे आ रहा है, और इसमें देखो क्या 3 to 5 डेज में ही पीक लेवल पे आ जा रहा है। यानी कि ये ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुका है, इसलिए जो एंटीबॉडी का जो प्रोडक्शन होता है, वो उसका जो पीक लेवल यानी मैक्सिमम प्रोडक्शन जल्दी पहुंच जाता है। क्लियर है? तीसरा ये बता रहे हैं कि प्रोलॉन्ग पीरियड इज रिक्वायर्ड टू स्टैब्लिश इम्यूनिटी। ये बोलना है कि जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो ज्यादा टाइम लेता है, ठीक है, एक तो प्रोटेक्ट करने के लिए भी, प्लस उसके अगेंस्ट मेमोरी सेल्स बनाने में। बट जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है, वो बहुत ही छोटे समय में एक तरीके से हो जाता है फिर, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि देयर इज अ रैपिड डिक्लाइन इन एंटीबॉडी लेवल, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इस फेज की अगर बात करें, ये क्या है आपका डिक्लाइन फेज, ठीक है, ये स्टेशनरी फेज है, ये डिक्लाइन फेज है। बट इसमें आप देखोगे ना कि डिक्लाइन फेज नहीं दिख रहा है। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस है कि जो आपका प्राइमरी रिस्पॉन्स है उसमें डिक्लाइन फेज देखने को मिलेगा, बट जो आपका सेकेंडरी रिस्पॉन्स है इसमें डिक्लाइन फेज देखने को नहीं मिलता है ज्यादा। ये बोल रहे हैं कि इट अपीयर मेनली इन द लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन, ठीक है, लिम्फ नोड और स्प्लीन की बात कर रहे हैं। बट इसमें बोल रहे हैं कि इसमें बोन मैरोज भी इन्वॉल्व होती है। बोन मैरो कैसे एक तरीके से बोल सकते हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि बी सेल्स होती है ना, इसका जो मैच्योरेशन होता है वो किसमें होगा, बोन मैरो में। दैट्स वाई वी डिनोटेड इज बाय सिंबल बी। और टी सेल्स जो होते हैं वो मैच्योर थाइमस में होते हैं, इसलिए ये टी सिंबल हम लोग डिनोट करते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, मेमोरी सेल का इन्वॉल्वमेंट इस फेज में होता है, ठीक है, और मेमोरी सेल का प्रोडक्शन प्राइमरी रिस्पॉन्स में होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स के बीच में, ठीक है। अगर इसकी हम लोग मैकेनिज्म देखें कि अगर ये प्राइमरी रिस्पॉन्स हो रहा है, उसकी मैकेनिज्म कैसे है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि मान लो कि ये कोई पैथोजन है, ठीक है, ये एक्चुअली इनगल्फ किया जाता है मैक्रोफेजेस के थ्रू। और ये इसमें देखेंगे कि हम लोग बीटा सेल्स रोल प्ले करती हैं, ठीक है, ये इसको इनगल्फ करती हैं। इनगल्फ करने के बाद ये कैसे बिहेव करते हैं, एपीसी जैसे प्रेजेंट बिहेव करते हैं। एपीसी का मतलब क्या होता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। मतलब ये बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करती हैं, ब्रेक डाउन करती हैं, और इसके जो यूनिक सीक्वेंसेस होते हैं पेप्टाइड के, ठीक है, तो उसको अपने सरफेस पे डिस्प्ले करती हैं, यानी कि एक तरीके से प्रेजेंट करती हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल इट दे आर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, मतलब सेल्स जो कि एंटीजन को प्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है बी सेल डिस्प्ले द पैथोजेंस एंटीजेंस, और इस एंटीजन को जब ये डिस्प्ले करती है तो उससे बहुत सारे जो टी सेल्स हैं, ठीक है, वो आपके रिएक्ट करते हैं, ठीक है, फर्दर सिग्नल देते हैं कि इस चीज को डिस्ट्रॉय करना है या इस सेल्स को डिस्ट्रॉय करना है। और इसके साथ साथ फर्दर जो बी सेल्स होती है ना, वो भी अपने आप में चेंजेस करके दो प्रकार की सेल्स बनाती हैं। पहला एक मेमोरी सेल्स बनाती है जो इस चीज को सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज किए होता है, और दूसरा प्लाज्मा सेल्स बनाती है जो कि एंटीबॉडी बनाता है, जो जो ये सीक्वेंस जो डिस्प्ले कर रहे हैं ना, इसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडी बनाता है। अब ये एंटीबॉडी क्या करेगा, ये एंटीबॉडी फर्दर अगर इसका इन्फेक्शन हो रहा है ना, तो इसको जाके क्या करेगा, चारों तरफ से कोट करेगा, ऑप्सनाइजेशन की प्रोसेस होगी और फिर उसको एक तरीके से किल करके एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस है एक तरीके से जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स का है। ये वाला जो सेक्शन होता है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जब एपीसी आपकी जब डिस्प्ले करती है एंटीजेंस को, तो कहीं न कहीं ये बहुत सारे जो सेल्स होते हैं उसको एक्टिवेट करते हैं, और उसमें जो बी सेल्स होता है ना, वो भी एक्टिवेट होता है फॉर प्रोड्यूसिंग मेमोरी सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, ये अपने आप को भी रीजनरेट करती रहती है। ठीक है, तो एक प्रकार का स्टेम सेल ही होता है। तो ये हम लोगों ने आज देखा इसका कि जो प्राइमरी रिस्पॉन्स है और सेकेंडरी रिस्पॉन्स है वो क्या होता है। ठीक है, अ, आज जो था लेक्चर में बस इतना ही। ठीक है, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और जो इम्यूनोलॉजी का जो नेक्स्ट वीडियो है उसको हम लोग एज सुन एज पॉसिबल जैसे भी होगा हम लोग अपलोड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज डू लाइक, डू सब्सक्राइब, शेयर इट। ओके, थैंक यू टू ऑल।